हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेई मैथ्स विद सुभाष तिवारी। तो आज हम लोग फंक्शन चैप्टर के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पॉइंट कैटेगरीज को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद में पढ़ेंगे इसी का रिवर्स होता है, इसी का इनवर्स होता है कौन? लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब कोई फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर x के फॉर्म में लिखा हो, जहाँ पर a क्या है? x वेरिएबल है, a कोई कांस्टेंट है। किस टाइप का कांस्टेंट है? a हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा। अगर a की बात की जाए तो a हमेशा क्या होगा? कॉमा a इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा a नॉट इक्वल टू 1, कॉमा a ग्रेटर देन 0। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। और x क्या है? x इज इक्वल टू एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है x। तो अगर हम बात करें इस फंक्शन के डोमेन की, तो डोमेन x की वैल्यूज की होता है। तो डोमेन ऑफ a की पावर x, किस x की वैल्यू पर हमेशा a की पावर x डिफाइन होगा, इसका मतलब ये डोमेन के बारे में बात कर रहा है। तो x हमेशा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, दैट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आर, दैट इज माइनस इन्फिनिटी सो इनफाइनाइट। ये होता है डोमेन ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच इज ऑफ द फॉर्म a की पावर x। a क्या होता है? a कभी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 अगर रखोगे, 1 एक कांस्टेंट फिक्स नंबर है, 1 की पावर कोई भी नंबर होगा तो 1 हो जाएगा, तो ये वेरिएबल फंक्शन नहीं रह जाएगा। और a हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि निगेटिव के और x क्या है? रियल नंबर। अगर x की वैल्यू 1/2 पुट कर दें तो -1 की पावर 1/2 दैट इज √-1, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसलिए x की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। और हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और कहाँ तक होगा? x मतलब a की वैल्यू, और a कभी 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर 1 होगा तो 1 की पावर कोई भी नंबर, एनी नंबर इज इक्वल टू 1 ही होता है। तो इसलिए a की वैल्यू 1 नहीं रख सकते हैं और a निगेटिव नहीं हो सकता है। तो डोमेन में कौन पार्टिसिपेट करता है? सिर्फ x की वैल्यू, x कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका डोमेन क्या है? r है। अब देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी x की वैल्यू पर ये 0 नहीं हो सकता है। किसी भी a की कोई भी पावर रखें तो 0 नहीं आ सकता। a की पावर x कभी 0 नहीं आ सकता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो इसलिए कभी ये 0 नहीं होगा, हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो अगर रेंज के बारे में बात की जाए इसका, तो रेंज हमेशा होता है रेंज ऑफ a की पावर x। अभी ग्राफ के थ्रू भी हम देख सकते हैं, ये हमेशा क्या होता है? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसको हम लोग इंटरवल में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ओपन इंटरवल 0, इनफाइनाइट। ओपन इंटरवल 0 पर क्यों है? क्योंकि अगर क्लोज रख देंगे तो 0 इंक्लूड हो जाएगा, और 0 कभी होता नहीं है, तो इसलिए ओपन इंटरवल 0, इनफाइनाइट इसका रेंज होता है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर 2 कैटेगरी होती है। अगर हम लोग ग्राफ बनाने जाएं a की पावर x का, ये x एक्सिस है सपोज दैट, और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो x एक्सिस के ऊपर ही से ग्राफ बनता है। एक ग्राफ ये होता है इस तरह से, और एक ग्राफ बनता है इस तरह से। ये कौन सा ग्राफ है? ये आपका है a की पावर x का, ये भी a की पावर x का। लेकिन कब? एक केस जब उसका बेस a 1 से ग्रेटर देन हो 1 से, और एक जब 1 से लेस देन हो, मतलब a की वैल्यू 1/2 हो या 1/3 हो, इस तरह से। और यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो या 3 हो, इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? अगर हम लोग सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू पहला ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब देखो, सबसे पहली चीज
अगर x 0 हो गया तो 2 की पावर x क्या होगा, 2 की पावर x 2 की पावर 0 दैट इज 1 हो जाएगा। और x 0 y एक्सिस पर होता है, इसके लिए ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,1। ओके। और अगर x की वैल्यू हम लोग बढ़ाते चले जाएं और इनफाइनाइट ले लें, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर fx की वैल्यू मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और x अगर टेंड करेगा इनफाइनाइट को तो fx किसको टेंड करेगा, fx भी इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो जाएगा। 2 की पावर इनफाइनाइट हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो fx इनफाइनाइट कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये आपका किसका ग्राफ है, 2 की पावर x या 3 की पावर x डॉट डॉट a की पावर x, जब a क्या हो ग्रेटर देन 1 हो। ओके।